गौ माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जो आज भी भोग रही हैं? क्या आप जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति उस श्राप को भोग रही है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका, वह श्राप कौन सा था? चलिए हम जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवर्षि नारद आए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, एक गांव में एक देवदत्त नामक व्यक्ति रहता था। देवदत्त एक स्वार्थी व्यक्ति था। देवदत्त के पास एक गाय थी, वह गाय दूध देती थी। देवदत्त उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालता और उस दूध को बेचता था। देवदत्त गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही देवदत्त अपने परिवार का खर्च चलाता था। देवदत्त का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब देवदत्त को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर देवदत्त ने उस गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस देवदत्त ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को अपने घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती थी। उसी जंगल में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। फिर एक दिन वह गाय उसी मंदिर में पहुंच गई और वहां जाकर भगवान से विनती करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, वह गाय आगे कहती है, देखिए प्रभु, जो आपके द्वारा बनाई गई 84 लाख योनियां हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है और वह मनुष्य कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं अपने मालिक को दूध देती रही तब तक मेरे मालिक ने मुझे अपने घर पर रखा और हरा भरा चारा खिलाया, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खाकर मैं अपने पेट को भर रही हूँ। हे प्रभु, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बनाई है, यह तो बड़ी ही स्वार्थी और लालची योनि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय बेचारी उस जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर एक दिन वह गाय देवदत्त के द्वार पर चली गई। फिर देवदत्त ने जब उस गाय को अपने द्वार पर देखा तो देवदत्त भागता हुआ लाठी लेकर आया और उस गाय को मारता हुआ जंगल की तरफ छोड़कर वापस चला आया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, फिर धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 4-5 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा तो उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को अपने घर पर ले जाती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए उसके पति को बुलाने के लिए घर चली जाती है और जब वह दोनों पति पत्नी वापस वहां पर उस गाय को पकड़ने के लिए आते हैं, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आया तो उसने जंगल में एकांत और सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, उस गाय के प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई और जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़े को जन्म भी दे दिया है, चलो अच्छा ही हुआ। वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। फिर जैसे ही वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है
तभी गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है यह नीचे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के पास रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, जैसा अभी है वैसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, उस समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, आज के बाद पैदा होते ही कुछ देर बाद अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्री का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। सतयुग में सुखदेव मुनि पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 10 महीने बाद ही चलने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है जिस दिन वह पैदा होता है। इसलिए किसी की भी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरल धर्म नहीं है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु और पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता है। एक स्त्री की गलती से ही आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।